वी आर ए ओपन डोर कंपनी। हमने ये जो इशू किया है इसके बारे में बड़े मेथोडिकली और बड़े सिस्टमेटिकली गए हैं। वी हैव हायर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रोकरेज हाउस AKDD as our consultants. They have carried out thorough investigation, and I'm thoroughly pleased with the remarkable work that they have done. They have come up with a very detailed information memorandum which is available on our own website, that is pakagro.com, and it is also available on the website of Stock Exchange, and it is also available on the website of AKDD. मेरी तमाम इन्वेस्टर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करें वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को अच्छी तरह पढ़ने के बाद करें, सेटिस्फाई होने के बाद करें। हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर से बेहतर रिटर्न्स दे सकें, लेकिन जो कुछ भी इसमें इन्वॉल्व है, व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर द पिटफॉल्स, व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क्स, ये सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं हमारे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में, और वो पब्लिकली अवेलेबल है। उसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में पूरी तरह एड्रेस नहीं किया गया है, तो आप उसमें एड्रेस दिया हुआ है हमारा, हमें ईमेल भेज सकते हैं, AKDD को भेज सकते हैं, और आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी। We are a 21-year-old company. It is being run like a corporate entity. It's not like a dukan, and it is. You will find that we behave very professionally. Agri side पर this company is now coming on the small and medium enterprise board. There is a process of migrating a company from small and medium enterprises to the main board. Main board पे company 50 करोड़ की सेल वाली आती है. So when you look at their business prospects, when you look at their business plan, it is your call to see and decide as to whether how much potential lies in this company to migrate from the small and medium enterprises to the main board. हम इरादा रखते हैं 80 लाख शेयर जो कि 40% बनते हैं आपके पेड अप कैपिटल का, उसको डाइवर्स करने का, और सोच आपकी ये है कि 180 से 250 मिलियन के दरमियान आपको कैपिटल मिल जाए, जिसको 3 साल में व्हाट यू हैव मेंशन्ड यू आर गोइंग टू यूज। फिर फिश नेट की, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 600 टन की कैपेसिटी से जा रहे हैं, इस 600 टन को हमने 1200 टन में ले जाना विद इन अ ईयर। देयर इज अ बिग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बट योर IOM आल्सो मेंशंस कि फिश नेट के लिए आप कैपिटल रेज करें प्रोग्राम। ये हमारा एक्सपेंशन प्रोग्राम है। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, व्हाई यू वांट टू रेज कैपिटल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जरूर देखिए, पाकिस्तान में बड़ी फिशिंग होती है माशाल्लाह, हमारे पास समुंदर भी है, हमारे पास दरिया भी हैं, और हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फिश पॉन्ड्स भी हैं जहाँ पे के फिश फार्म्स भी हैं जहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है। लेकिन अब तक पाकिस्तान में एक भी कंपनी नहीं है जो फिश नेट्स बनाती हो, एंड वन ऑफ द रीजंस इट इज सो इज कि एक तो छोटी मार्केट है, पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट सारी जो रिक्वायरमेंट फिश नेट्स की है वो इंपोर्ट से मीट होती है, और इस वक्त जो लास्ट 2-3 सालों के जो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, कोई 1000 टन के करीब फिशिंग नेट्स इंपोर्ट होते हैं, एंड पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा। अच्छा, बिकॉज पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा, इसलिए ऑन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फिश नेट्स पे ड्यूटी जो है वो वेव कर दी गई है, बिकॉज पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो हम ग्रीन शेड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारा सारे पाकिस्तान में बना हुआ है, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में भी आर रिप्रेजेंटेड, उनसे हमें ये सजेशन आई कि अगर हम फिश नेट्स पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें और इम्पोर्टेड नेट्स के ऊपर जो ड्यूटी इस वक्त वेव कर दी गई है वो रीइम्पोज कर दी जाए, एक तो यूजर्स को फ़ायदा होगा और कंट्री को थोड़ी सी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होने के अलावा कंट्री को सहूलत हो जाएगी। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये होता है कि जो इम्पोर्टेड फिश नेट्स हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन एक्सपोर्ट कर रहा है। छोटे छोटे इंपोर्टर्स हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी वेल एस्टेब्लिश्ड सोर्स। सर, कैन यू काइंडली शेयर द क्वांटम ऑफ इंपोर्ट फिश नेट का क्या है सर? इस पिछले 2-3 सालों में एवरेज 1000 टन पर ईयर रही है। मेरी कंपनी का नाम जैसा आपने बताया पाक एग्रो पैकेजिंग लिमिटेड है। हम एक खास स्पेसिफिक फील्ड में हैं, उसके हम पायनियर भी हैं और मार्केट लीडर भी हैं, और वो फील्ड है जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल टेक्सटाइल्स।
हम ऐसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लाते हैं जिनका स्पेसिफिक इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर आप जानते हैं इस कंट्री की बैकबोन है। पाकिस्तान में अभी भी एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन नहीं आई है। वन ऑफ द रीजंस वो नहीं आई है इसलिए वो ये भी है कि उसको मॉडर्न एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थे जितने होने चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स हैं ग्रीन हाउस शेड्स, और ग्रीन हाउस शेड में भी कोई 10-12 डिफरेंट किस्म की वैरायटीज हैं। इंसेक्ट नेट्स हैं जो क्रॉप्स को, वेरियस क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाते हैं, लोकस से, ज़मीन के कीड़ों से, और इसकी वजह से मतलब है क्रॉप्स जो हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। इसके अलावा मल्च नेट, प्लांट सपोर्ट नेट, ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, जो टनल फार्मिंग होती है, यहाँ जो फ्रेम्स के ऊपर बेलें चढ़ाई जाती हैं उनको सपोर्ट नेट्स। तो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर हेल्पिंग द फार्मर्स इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, improve the quality of their produce, and at the same time save their crops from the elements, as we say, from weather. देखिए सूरज जो है बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन सूरज की रेज के अंदर यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जिससे हमने अपनी क्रॉप को बचाना होता है। तो ग्रीन शेड्स हेल्प दैट। इसके अलावा हम पैकिंग बैग्स भी बनाते हैं। आजकल आपने देखा होगा ऑरेंज बैग्स 50-50 या 100 ऑरेंजेस के बैग्स आते हैं। इसी तरह लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आर बीइंग मेड। तो हम ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर। सर मैं एक स्टैटिस्टिक्स जरूर देना चाहूँगा अपने सामीन को। हमने जब 19-20 साल पहले प्रोडक्शन शुरू की थी ऑरेंज बैग्स की, आप यकीन कीजिए उस वक्त साइट्रस फ्रूट पाकिस्तान के अंदर 40% ऑफ द साइट्रस फ्रूट ग्रोन इन KPK एंड पंजाब वाज नॉट एबल टू रीच द मार्केट, और वो जहां पैदा होता था वहीं पे सड़ जाता था। एज अ रिजल्ट फार्मर वाज ऑब्वियसली नॉट बीइंग सुटेबली रिवॉर्डेड। अब ये होता है कि जहां पे ग्रो करता है साइट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस, जो भी डिफरेंट किस्म के साइट्रस फ्रूट्स हैं, वो वहीं पे जाके फार्म लेबर इज रिलेटिवली चीप, वो बैग्स में भर के बेचते हैं। पहले ट्रकों में भर के बेचते थे तो उनको जो कीमत मिलती थी वो बहुत मुश्किल उनका कॉस्ट पूरा करती थी। और अब जब बैग्स में भर के बेचते हैं तो उनको कीमत, आप यकीन करें कि द प्राइस डिफरेंशियल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 3 times, which means 300%. So that means the farmers' well-being. जैसा कि आपने कहा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज के लिए शुरू किया गया है, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू बी द फर्स्ट कंपनी ऑन दिस बोर्ड। किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की है बनिस्बत लार्ज कॉरपोरेशंस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पिछले 74 साल से इसे कोई ऑफिशियल या शैल आई से कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट या कैपिटल मार्केट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, जिससे सिर्फ पाकिस्तान में 550 लिस्टेड कंपनी है, सिर्फ उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, और उसकी वजह से जो ग्रोथ है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंपनीज है, वो नहीं हो रही है। उसको रोकने के लिए नया रास्ते तलाश किए हैं। न्यू कंपनीज आर ऑलवेज रिस्की, सो व्हेन वी से जेम board, yeah, small and medium enterprise, we do not necessarily mean new companies. Right. For example, मैं अपनी कंपनी की मिसाल दे रहा हूँ, Pak Agro Packaging is 20 years old. It was started in 2001. Right. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। गुज़िश्ता 6 महीनों से लिस्टिंग के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, एंड देयर हैव बीन सम गुड न्यूज़ ऑन द फ्रंट ऑफ द लिस्टिंग एज़ वेल। द गुड न्यूज़ नाउ इज़ दैट on the GEM board, small and medium enterprise board, we are going to have a new company listed on this board, which is super, which is in fact great, because as we know कि ये जो board है इसकी वजह से we will have a large number of small and medium enterprises an opportunity to come and raise capital.
इस बोर्ड के बारे में काफ़ी सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बहुत सारी बातें लोग करते हैं कि दिस इज़ अ रिस्की बोर्ड, दिस बोर्ड हैज़ दिस काइंड ऑफ इश्यूज़, इसमें जो कंपनीज आएंगी वो बहुत ही हाई रिस्क इंटेंसिव होंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे सफदर भट्ट साहब से। ही हैपन्स टू बी द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी विच इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट कंपनी ऑन द बोर्ड of this small and medium enterprise board, the GEM board. So why have you selected this GEM board? Assalamu alaikum. Thanks for inviting me to this show. GEM board, जैसा कि आपने कहा, small and medium enterprise companies के लिए शुरू किया गया है, and we are fortunate to be the first company on this board. देखिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, किसी भी मुल्क की प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, नॉट लार्ज कॉर्पोरेशंस. A large number of research studies have been conducted in both developing and developed countries, और इन सब में तकरीबन यूनानिमसली ये नतीजा कंक्लूड किया है कि किसी भी कंपनी, किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की है बनिस्बत लार्ज कॉर्पोरेशंस. इसके बहुत से रीजंस हैं. लार्ज कॉर्पोरेशंस कैन ओनली बी स्टार्टेड बाय वेरी फ्यू पीपल. द नंबर ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशंस विल in number terms will always be much smaller than the number of small and medium enterprise. अब पाकिस्तान की मिसाल ही लें. पाकिस्तान में कहा जाता है कि 80% मुलाजमतें जो हैं वो SMEs में हैं, और ओनली 20% जो जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट और लार्ज कॉर्पोरेशंस में हैं. इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि to the extent to which the economy of a country relies for its well-being on small and medium enterprise. अच्छा, small and medium enterprise पिछले 74 साल से इसे कोई ऑफिशियल या शैल आई से कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट या कैपिटल मार्केट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी. आई वांट टू कांग्रेचुलेट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जिन्होंने इस बारे में सोचा, मंसूबे बनाए, रूल्स वज़ा किए और SME बोर्ड यानी जेम बोर्ड के लिए रेगुलेशंस बनाए और इसके लिए इसकी जगह निकाली. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी इसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है, और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिसीजन मेकर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस अहम मौजू पे बड़ी एक्शन लिया, बड़ी जहानत के साथ मंसूबा बनाया है, ताकि ये जो लार्ज पार्ट ऑफ कैपिटल जो है, जो सारा का सारा सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, और जिससे सिर्फ पाकिस्तान में 550 लिस्टेड कंपनी है, सिर्फ उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, और उसकी वजह से जो ग्रोथ है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंपनीज है, वो नहीं हो रही है. उसको रोकने के लिए नया रास्ते तलाश किए हैं. मुझे उम्मीद है कि डिस्पाइट द कॉमन परसेप्शन कि जेम बोर्ड कंपनीज या स्मॉल एंटरप्राइज जो हैं, दे हैव इनहेरेंट रिस्क्स. डिस्पाइट दिस कॉमन परसेप्शन, आई बिलीव के जेम बोर्ड की कंपनियां जो हैं वो बहुत अच्छा करेंगी. एक दो पॉइंट मैं यहाँ पे कर दूं कि न्यू कंपनीज आर ऑलवेज रिस्की. सो व्हेन वी से जेम बोर्ड या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वी डू नॉट नेसेसरली मीन new companies. For example, मैं अपनी कंपनी की मिसाल दे रहा हूँ. पाक एग्रो पैकेजिंग is 20 years old. It was started in 2001. 20 साल का हमारा बिजनेस एक्सपीरियंस है. 20 साल से हम मार्केट में हैं, और 20 साल के बाद हम पब्लिक में जा रहे हैं. तो द एलिमेंट ऑफ रिस्क कि हमारा बिजनेस खुदा न खास्ता because of inexperience or misreading the market or because of making wrong business decisions, ये risk relatively speaking is much less. न्यू बिजनेसेस, चाहे वो SME बोर्ड पे हों, चाहे वो मेन बोर्ड पे हों, उनमें तो रिस्क का एलिमेंट बहरहाल रहता है. लेकिन अगर जेम बोर्ड के अंदर ऐसी कंपनियों को इजाजत दी जाए which have been in business for a period of not less than say 7 to 10 years, and their 7 to 10 years record is acceptable, is reasonable, और उनकी मैनेजमेंट की टीम जो है वो अगर एक्सपीरियंस्ड है और उनका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर्स को किसी सडन डिजास्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी. एंड इन द प्रोसेस द कंट्री एज अ होल विल बेनिफिट. ग्रेट. क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट means more small companies, more small company means more jobs means more income
in the pocket of the people. So both production-wise and consumption-wise, an increase in number of SMEs will be to the benefit of the economy. Okay, great. नाज़रीन, ऑफ द कफ बातचीत हो रही थी सफदर साहब से, इन्होंने काफ़ी सारी और भी स्टेटिस्टिक्स मुझसे शेयर की, जैसे ही वाज ट्राइंग टू से कि 55,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं SECB की और 500 कंपनीज फ़कत मेन बोर्ड पर हैं. सो व्हेन यू लुक एट दी अदर स्टेटिस्टिक्स जिसमें उन्होंने बताया कि 80% से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है दैट हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोर्ड. So which means if you create an opportunity whereby these small and medium enterprises are able to come and raise capital, which means more employment, which means more protection, which means more development of the economy. सफदर साहब, मैं चाहूँगा कि आप स्पेसिफिकली अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि what is the idea of this company and then some words about the prospects of this company. Sure. मेरी कंपनी का नाम जैसा आपने बताया पाक एग्रो पैकेजिंग लिमिटेड है. हम एक खास स्पेसिफिक फील्ड में हैं, उसके हम पायनियर भी हैं और मार्केट लीडर भी हैं, और वो फील्ड है जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल टेक्सटाइल्स. हम ऐसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लाते हैं जिनका स्पेसिफिक इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में है. अब एग्रीकल्चर सेक्टर आप जानते हैं इस कंट्री की बैकबोन है. पाकिस्तान में अभी भी एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन नहीं आई है. वन ऑफ द रीजंस वो नहीं आई है इसलिए वो ये भी है कि उसको मॉडर्न एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थे जितने होने चाहिए. हमारे प्रोडक्ट्स हैं ग्रीन हाउस शेड्स, और ग्रीन हाउस शेड में भी कोई 10-12 डिफरेंट किस्म की वैरायटीज हैं. इंसेक्ट नेट्स हैं जो क्रॉप्स को, वेरियस क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाते हैं, लोकस से, ज़मीन के कीड़ों से, और इसकी वजह से मतलब है क्रॉप्स जो हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनकी क्वालिटी बेहतर होती है. इसके अलावा मल्च नेट, प्लांट सपोर्ट नेट, ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, जो टनल फार्मिंग होती है, या जो फ्रेम्स के ऊपर बेलें चढ़ाई जाती हैं उनको सपोर्ट नेट्स. तो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर हेल्पिंग द फार्मर्स इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, improve the quality of their produce, and at the same time save their crops from the elements, as we say, from weather. देखिए सूरज जो है बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन सूरज की रेज के अंदर यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जिससे हमने अपनी क्रॉप को बचाना होता है. तो ग्रीन शेड्स हेल्प दैट. इसके अलावा हम पैकिंग बैग्स भी बनाते हैं. आजकल आपने देखा होगा ऑरेंज बैग्स 50-50 या 100 ऑरेंजेस के बैग्स आते हैं. इसी तरह लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आर बीइंग मेड. तो हम ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर. सर, मैं एक स्टैटिस्टिक्स जरूर देना चाहूँगा अपने सामीन को. हमने जब 19-20 साल पहले प्रोडक्शन शुरू की थी ऑरेंज बैग्स की, आप यकीन कीजिए उस वक्त साइट्रस फ्रूट पाकिस्तान के अंदर 40% ऑफ द साइट्रस फ्रूट ग्रोन इन KPK एंड पंजाब वाज नॉट एबल टू रीच द मार्केट, और वो जहां पैदा होता था वहीं पे सड़ जाता था. एज अ रिजल्ट फार्मर वाज ऑब्वियसली नॉट बीइंग सुटेबली रिवॉर्डेड. अब ये होता है कि जहां पे ग्रो करता है साइट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस, जो भी डिफरेंट किस्म के साइट्रस फ्रूट्स हैं, वो वहीं पे जाके फार्म लेबर इज रिलेटिवली चीप, वो बैग्स में भर के बेचते हैं. पहले ट्रकों में भर के बेचते थे तो उनको जो कीमत मिलती थी वो बहुत मुश्किल उनका कॉस्ट पूरा करती थी. और अब जब बैग्स में भर के बेचते हैं तो उनको कीमत, आप यकीन करें कि द प्राइस डिफरेंशियल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 3 times, which means 300%. So that means the farmers' well-being is being improved. तो हम सफदर साहब, मैं रोक के आपसे एक अर्ज करना चाहूँगा कि you said there is a big product portfolio, but your IOM also mentions कि fish net के लिए आप capital raise करें. So ये हमारा expansion program. थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, why you want to raise capital for this particular product. जरूर. देखिए पाकिस्तान में बड़ी फिशिंग होती है माशाल्लाह. हमारे पास समुंदर भी है, हमारे पास दरिया भी हैं, और हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फिश पॉन्ड्स भी हैं जहाँ पे के फिश फार्म्स भी हैं जहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है. लेकिन अब तक पाकिस्तान में एक भी कंपनी नहीं है जो फिश नेट्स बनाती हो. एंड वन ऑफ द रीजंस इट इज सो इज कि एक तो छोटी मार्केट है. पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट सारी जो रिक्वायरमेंट फिश नेट्स की है वो इंपोर्ट से मीट होती है. और इस वक्त जो लास्ट 2-3 सालों के जो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, कोई 1000 टन के करीब फिशिंग नेट्स इंपोर्ट होते हैं, एंड पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा.
अच्छा, बिकॉज पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा, इसलिए ऑन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फिश नेट्स पे ड्यूटी जो है वो वेव कर दी गई है, बिकॉज पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो हम ग्रीन शेड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारा सारे पाकिस्तान में बना हुआ है, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में भी आर रिप्रेजेंटेड, उनसे हमें ये सजेशन आई कि अगर हम फिश नेट्स पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें और इम्पोर्टेड नेट्स के ऊपर जो ड्यूटी इस वक्त वेव कर दी गई है वो रीइम्पोज कर दी जाए, एक तो यूजर्स को फ़ायदा होगा और कंट्री को थोड़ी सी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होने के अलावा कंट्री को सहूलत हो जाएगी। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये होता है कि जो इम्पोर्टेड फिश नेट्स हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन एक्सपोर्ट कर रहा है। छोटे छोटे इंपोर्टर्स हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी वेल एस्टेब्लिश्ड सोर्स। सर, कैन यू काइंडली शेयर द क्वांटम ऑफ इंपोर्ट फिश नेट का क्या है सर? इस पिछले 2-3 सालों में एवरेज 1000 टन पर ईयर रही है। ओके, सो यू आर सेइंग कि इंपोर्ट पे जो रिलायंस है वो भी कम होगा बिकॉज ऑफ दिस? जब हम प्रोडक्शन में आ जाएंगे, हम आ रहे हैं 600 टन पर ईयर कैपेसिटी के साथ, फॉर वेरियस रीजंस। हम आने को तो 2000 की कैपेसिटी के साथ आ सकते थे, लेकिन ये इस तरह की इक्विपमेंट है कि इसको बड़ी इजीली क्या कहते हैं पार्ट्स में ऐड किया जा सकता है। हम 6000 टन की कैपेसिटी में इसलिए ला रहे हैं कि जब हम आएंगे तो कोई ना कोई और भी ज़रूर आएगा, तो कंट्री की जो ज़रूरतें हैं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। हमारे फिश नेट मैन्युफैक्चरिंग में आने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो यूज़र्स हैं उनको पता है कि ये फिश नेट कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है, कौन लोग हैं, और उनसे अगर कि फिश नेट की क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे उनको कोई इश्यूज हैं तो दे कैन कम एंड डिस्कस विद अस। वो हमसे आके ये कह सकते हैं कि भाई इसको इस तरह कर दें आप, अब तो ये हो जाएगा। मतलब है कि देन दे विल हैव ए रिकोर्स टू द मैन्युफैक्चरर। इस वक्त जो लोग भी फिश नेट से इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको अपने फिश नेट प्रोडक्ट, फिश नेट से कोई इशू है तो दे कैन टॉक टू नोबडी। अच्छा, प्राइसिंग मैकेनिज्म इज टोटली इररेटिक राइट नाउ। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे इंपोर्टर्स हैं, वो इंपोर्ट करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में करते हैं। एक लॉट आता है वो 800 रुपए किलो पे बिकता है, दूसरा लॉट आता है वो 600 रुपए किलो पे बिकता है, तीसरा लॉट आता है विद इन मैटर ऑफ वीक्स वो 900 रुपए किलो बिक रहा होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ एरेटिक सप्लाई। अच्छा, और ये जो 3 लॉट एक महीने में इंपोर्ट किए होंगे, उन तीनों की क्वालिटी जो है या कंपोजिशन जो है वो टोटली डिफरेंट होगी। तो बाय हैविंग ए वन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री, द इंडस्ट्री को भी एक इत्मीनान होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, एक जगह से मिल रहा है, और उनकी कोई अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए हम जिनके लिए माल बनाते हैं हम उनकी बातों को बड़ी गौर से सुनते हैं और उनको ड्यू अटेंशन देते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो उनकी ज़रूरतों को और उनकी मकासद को पूरा कर सके। तो वी बिलीव कि इफ़ वी कम इनटू फिश नेट प्रोडक्शन वी विल बी डूइंग 2 थिंग्स फॉर द कंट्री। वन इज़ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बजाय इसके कि हम फिश नेट्स इंपोर्ट करें जो कि बहुत महंगे हैं, हम सिर्फ दाना इंपोर्ट करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो कि कीमत पे तकरीबन आधा है एज अपोज टू मैन्युफैक्चर्ड फिश नेट्स। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे फिश नेट यूजर्स हैं उनको एक कांस्टेंट सोर्स मिल जाएगी और उनको एरेटिक सप्लाई से निजात मिल जाएगी। सफदर साहब, वी आर अबाउट टू रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैं एक दो चीज़ें अपने नाज़रीन के लिए आपसे ज़रूर चाहूँगा कि उसके ऊपर आपसे नॉलेज ली जाए। हम इरादा रखते हैं 80 लाख शेयर जो कि 40% बनते हैं आपके पेड अप कैपिटल का, उसको डाइवर्स्ट करने का, और सोच आपकी ये है कि 180 से 250 मिलियन के दरमियान आपको कैपिटल मिल जाए जिसको 3 साल में व्हाट यू हैव मेंशन्ड यू आर गोइंग टू यूज। बट व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्लान्स बियॉन्ड 3 to 7 years? अच्छा, इमीडिएट जो पहली चीज़ है वो तो फिश नेट मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे और फिर फिश नेट की, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 600 टन की कैपेसिटी से जा रहे हैं, इस 600 टन को हमने 1200 टन में ले जाना है विद इन अ ईयर और सो, कीपिंग द मार्केट। उसके अलावा हमारे पास ग्रोथ के 3-4 एवेन्यूज और हैं। एक प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं फेंसिंग नेट्स, जो पाकिस्तान में इस वक्त सारा का सारा इंपोर्ट हो रहा है, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा। फेंसिंग नेट्स जो हैं इसके इतने लातादाद इस्तेमाल हमें यूसेजेस हैं कि अगर हम, लेकिन दैट इज़ ए मच बिगर प्रोजेक्ट मशीनरी एंड कैपिटल कॉस्ट वाइज कि उसके हम अब नहीं शुरू करना चाह रहे। हम मे बी इन अ ईयर और 2
but certainly less than 2 years हम fencing net manufacturing में जाएंगे. उसके अलावा जो हमारी existing products हैं, मैंने कहा आपको 24 products हैं, वो हमारी कब फैक्ट्री रेगुलरली 90 to 95% कैपेसिटी पे चलती है 365 डेज अ ईयर. तो हम हर प्रोडक्ट की यूटिलिटी को, प्रोडक्शन को और मार्केट को बैलेंस करेंगे बाय हैविंग क्या कहते हैं सेलेक्टिव इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी वेरियस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स. तो वी होप कि हमारी इस वक्त आउटपुट जो टर्नओवर है वो 400 मिलियन के आसपास है. वी होप कि दिस विल बी ट्रिपल्ड इन 3 to 4 years. अच्छा, तो सफदर साहब, हम चूँकि अब प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्टर को, हमारे सामीन को, रेगुलेटर को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है. मैं ज़रूर कहना चाहूँगा एक बात. देखिए, वी आर ए ओपन डोर कंपनी. हमने ये जो इशू किया है इसके बारे में बड़े मेथोडिकली और बड़े सिस्टमेटिकली गए हैं. वी हैव हायर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रोकरेज हाउस AKDD as our consultants. They have carried out thorough investigation, and I'm thoroughly pleased with the remarkable work that they have done. They have come up with a very detailed information memorandum which is available on our own website, that is pakagro.com, and it is also available on the website of Stock Exchange, and it is also available on the website of AKDD. मेरी तमाम इन्वेस्टर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करें वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को अच्छी तरह पढ़ने के बाद करें, सेटिस्फाई होने के बाद करें. हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर से बेहतर रिटर्न्स दे सकें, लेकिन जो कुछ भी इसमें इन्वॉल्व है, व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर द पिटफॉल्स, व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क्स, ये सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं हमारे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में और वो पब्लिकली अवेलेबल है. उसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में पूरी तरह एड्रेस नहीं किया गया है, तो आप उसमें एड्रेस दिया हुआ है हमारा, हमें ईमेल भेज सकते हैं, AKDD को भेज सकते हैं और आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी. We are a 21-year-old company. It is being run like a corporate entity. It's not like a dukaan, and you will find that we behave very professionally. ओके, ग्रेट. सफदर साहब, आपको प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे सफदर भट्ट साहब. ही हैपन्स टू बी द चेयरमैन एंड द मेन स्पॉन्सर पर्सनैलिटी बिहाइंड दिस पाक एग्रो कंपनी. एग्रीकल्चर पाकिस्तान की मेन एवेन्यू ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है और एग्री साइड पर दिस कंपनी इज़ नाउ कमिंग on the Small and Medium Enterprise Board. There is a process of migrating a company from small and medium enterprises to the main board. Main board पे company 50 करोड़ की सेल वाली आती है. So when you look at their business prospects, when you look at their business plan, it is your call to see and decide as to whether how much potential lies in this company to migrate from the small and medium enterprises to the main board. नाज़रीन, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.